बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम ख़िज़ां के बाद। अफनान ने शादी से इनकार कर दिया था। ख़बर थी या बम धमाका, वो मुतासरीन की फहरिस्त में सबसे अव्वल नंबर पर थी। उसका कसूर न था, मगर वो किसी मफरूर मुलजिम की तरह मुंह छुपाती फिर रही थी। खौफ उसकी परछाई बनकर उसके वजूद से चिपक गया था और वो हर आहट पर पत्ते की तरह लरज़ जाती थी। ऐसे में सालिहा आपा के आने की इतला उसकी समाअतों में सीसा उंडेले जाने के बराबर थी। गो कि ना उसे अदालत के लगाए जाने का इंतज़ार था, ना सज़ा सुनाए जाने का। वो तो बस रद्द किए जाने की अजियत सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। वक्त की सुइयां लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ती उसके वजूद से लहू की बूंदें निचोड़े जा रही थीं और उसकी हालत ज़लज़ले के नतीजे में ज़मीन बोस हो जाने वाले उस शख्स की तरह थी जिसकी इमदाद को पुकारती चीखें उसके वजूद के अंदर ही दम तोड़ जाती हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता, और आखिरकार वो इस अजियत पसंद मौत से समझौता करके सांसें रुकने का इंतज़ार करता रहता है। तयशुदा वक्त के मुताबिक सालिहा आपा दोपहर के खाने के वक्त आ चुकी थीं। खाना वो खाकर आई थीं और अब सब अब्बा के कमरे में मौजूद थे। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की मानद घूम रही थी कि पुरानी मुलाजमा नज़ीरा ने उसे अब्बा के कमरे में बुलवाए जाने का हुक्म सुनाया। वो खुद को बड़ी सी चादर में लपेटे धड़कनों की रफ्तार गिनते हुए अब्बा के कमरे में दाखिल हुई। सालिहा आपा फरहीन और सारम के हमरा कमरे में मौजूद थीं। अब्बा, अम्मी, बड़े भैया, समरा आपी, भाभी, सब की निगाहें उस पर जमी हुई थीं, मगर वो खुद किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो चुपचाप खड़ी सूर फूंके जाने की मुंतज़िर थी। अनाया, बैठ जाओ। सालिहा आपा की आवाज़ बेतासुर थी, सो वो उनके मिजाज का अंदाज़ा नहीं लगा सकी। अलबत्ता समरा आपी के इशारे पर रोबोट की मानद चलती हुई उनके पास बैठ गई और सर झुका लिया। हम सब ने मिलकर एक फ़ैसला लिया है कि अब जबकि अफनान ने फ़रहीन से शादी से इनकार कर दिया है तो तुम्हारी और सारम। सालिहा आपा पानी के घूंट लेते हुए बात कर रही थीं। अचानक उन्हें अछू लग गया। अनाया का दिल चाहा कि वो इस मौका से फ़ायदा उठाकर भाग जाए या फिर इन सब के सामने हाथ जोड़कर उनसे पूछे कि अगर अफनान भाई ने शादी से इनकार कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और सारम, तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे। अफनान भाई और फ़रहीन का रिश्ता तो फिर भी उनके बदले तय पाया था। फ़रहीन से पूछे, फ़रहीन तुम भी तो एक लड़की हो, ख़ुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो कि अगर अफनान की जगह सारम ने ऐसा किया होता तो क्या तुम उसके किए की सज़ा भुगतते हुए खून के आंसू नहीं रोती। मगर उसके अल्फाज कुव्वते गोयाई से महरूम थे। सोचों की बढ़ती आवाज़ें अगरचा उसका पर आमादा थीं और करीब था कि वह सर पकड़कर गश खा कर गिर जाती। सालिहा आपा ने आकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, चेहरा से खून क्यों निचड़ा हुआ है तुम्हारे? अरे ये वक्त तो सब पर आता है, लड़कियां माँ बाप का घर छोड़ कर जाती हैं। हाँ, यूं अचानक ये ख़बर तुम्हें ज़रूर हैरान परेशान कर गई होगी। बस असल में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और अच्छा है ना, तुम्हारी और सारम की शादी के बहाने ये जो वक्ती उदासी हम सब के दरमियान घर कर गई है दूर हो जाएगी। सालिहा आपा जाने क्या क्या कहे जा रही थीं और वह दम बखुद उनके चेहरे को खोज रही थी, गोया अंदाज़ा लगाना चाह रही हो क्या आया वो अपने होशो हवास में है, वरना इन जैसी रिवायत पसंद खातून का ये फ़ैसला और ऐसा कदम उसके लिए तो कम अज़ कम किसी मुआज़े से कम न था। सालिहा आपा, हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें। कसम ले लें, हमें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि अफनान बाहर जाकर ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। सिर्फ नेशनलिटी के चक्कर में गोरी से शादी रचाकर उसने बहुत पस्ती का सबूत दिया है, और अफसोस तो ये है कि अगर ऐसा इरादा था भी तो वह फ़रहीन से मंगनी से इनकार ही कर देता। सच माने आप जैसे महज़्ज़ब और रवायत पसंद घराने से जुड़ना हमारी खुश नसीबी है, वरना किसने सोचा था कि पड़ोस से हमारा रिश्ता समधियाने में बदल जाएगा। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने सब ने इतना बड़ा दिल किया और हमारी अनाया को ठुकरा कर जाने के बजाय दिल से अपना लिया। वरना अक्सर तो ऐसे मामलात में यही देखने में आया है कि अगर एक तरफ से रिश्ता टूटे तो दूसरी तरफ से भी बराबर का बदला लिया जाता है। आपके ज़र्फ़ ने हमें जीत लिया। समरा आपी ने गोया अनाया के दिल की बात कह दी थी। खुद उसके दिल में भी साले आपा की कदर मंज़लत बेहद बढ़ चुकी थी। नहीं समरा, ऐसे मत कहो, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं।
میں آج بھی روایت پسند ہوں، مگر میں صرف ان روایتوں کی ترقی کی حامی ہوں جو مثبت ہوں۔ عدلے بدلے کی شادی اگر ہم پلہ اور باخوشی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر کسی ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دینا سراسر ناانصافی ہے، اور میں ایسی روایت کی نہ طرفدار ہوں نہ حامی۔ چلو نایا، اب ذرا جلدی سے اپنے ہاتھ کی چائے اور پکوڑے تو کھلا دو، دیکھو ذرا کیسی سہانی ہوا چل رہی ہے۔ صالحہ اپا نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مسکرا کر صحن میں بنے کچن میں آ گئی۔ کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پر چڑھایا اور سامنے لگی کیاریوں میں لگے نئے سرسبز پتوں اور پھولوں کی کونپلوں کو ہوا کی گدگدیوں سے جھومتا دیکھ کر مسکرا دی، کیونکہ خزاں کے بعد آنے والی بہار کے جھونکے اسے گنگنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہار آئی تو جیسے ایک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے، جو تیرے ہونٹوں پر مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، نکھر گئے ہیں جو تیری یادوں سے مشک بو ہیں، جو تیرے عشاق کا لہو ہیں، ابل پڑے ہیں عذاب سارے، ملال اہل دوستاں بھی، خمار آغوش ماں وشاں بھی، غبار خاطر کے باب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے، جواب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے، بہار آئی۔